हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लास्ट 4 डेज़ में एक मास्टर प्लान के साथ अपने साइंस को पूरी तरीके से तैयार कर सकते हैं। वैसे तो ये वीडियो मैं बोर्ड पे ही बनाने वाला था, पर आपको पता ही है कि आजकल लाइट का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके वजह से मुझे जो होता है ये वीडियो फ़ोन पे ही बनानी पड़ रही है। और मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था कि मैं चलूँ जो है किसी तरीके से बना लूँ। लाइट आ नहीं रही थी, तो मैंने कहा कि अब वीडियो डालनी ही डालनी है, तो एक काम करते हैं, फ़ोन से ही बना लेते हैं। तो मैं आपको आज लास्ट 4 डेज़ में बताऊंगा किस तरीके से आपको के क्या क्या करना है, ताकि आप एक मास्टर प्लान के साथ जो है पूरी की पूरी साइंस को बेहतरीन तरीके से निपटा सकें। आपके पास इस समय बचे हैं पूरे के पूरे 4 दिन। इस समय आपके पास बचे हैं 4 दिन। आपको भी पता है इस समय आपके पास 4 दिन बचे हैं। उस 4 दिन में कैसे क्या किया जाए, देखिए आपके पास ये पूरे 4 दिन बचे हैं, 6, 7, 8, 9, ये 4 दिन बचे हैं। इस 4 दिन में क्या क्या किया जाए, कैसे कैसे किया जाए कि आपका साइंस बहुत बेहतरीन तरीके से निपटे ना। तो उसे क्या क्या किया जाए उस 4 दिन में आपको इस समय जो है या ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस 4 दिन में आपको क्या क्या करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए इस समय आपको सबसे पहले क्या क्या करना है दिख रहा होगा। एक बार देखिए अच्छे से कि किस तरीके से क्या क्या करना है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो है सबसे पहले जो पढ़े हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो अच्छा खासा कवर कर चुके हैं ना। तो जो पढ़ा है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो मैं खुद का बताने वाला हूँ। एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसा बता दूंगा जो कि आपके काम नहीं आए। मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो अगर आप करते हैं तो हकीकत मानिए इस 4 दिन में इससे बढ़िया कुछ आपके लिए जो होता है कोई और स्ट्रेटजी नहीं होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो पढ़ा है भाई, जिसने जो पढ़ लिया है वो उससे रिवीजन करने की कोशिश करेगा ना। देखो अब ये सी बात है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो वीडियो देखने आएंगे और वो बहुत कुछ पढ़े होंगे, उन्हें बहुत कुछ आता होगा, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्हें कुछ नहीं आता है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने पढ़ा है, दोनों के लिए मैं जो होता है बताऊँगा। तो जिन्होंने पढ़ा है, सबसे पहली बात तो ये होती है बेटा कि आपने जितना पढ़ा है आज तक, जितना पढ़ा है, जहाँ जहाँ नोट्स में रखा है, लिख के रखा है, बुक में लिख के रखा है, उन सब को रिवीजन करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपकी जो थियरी पार्ट है वही सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि मैं आपको अभी आगे बताने वाला भी हूँ कि किस तरीके से मुझे सबसे ज़्यादा थियरी पे मैं ही आपको जोर देते हैं। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आपको सबसे ज़्यादा थियरी पे ही जोर डालना है। तो सबसे पहले जिसने जो पढ़ा है, जो पढ़ा है उसे सब रिवीजन करो। उसे क्या करना है, सबसे पहले वही रिवीजन करना है जिसने जो पढ़ लिया है। ठीक है, तो जिसने जो पढ़ लिया है उसे वही पार्ट रिवीजन करना है। ठीक है, उसके बाद जो होता है ये, और जिसने नहीं पढ़ा वो क्या करेगा, उसके लिए सबसे बड़ी एडवाइस मेरी यही रहेगी कि वो कुछ भी करे लेकिन बुक को यूज़ ना करे। इस समय वो बुक का यूज़ ना करे। इस समय अगर वो बुक का यूज़ करने लगेगा तो बुक एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होती है बेटा। क्या होता है, बुक एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होती है। इस समय अगर आप बुक यूज़ करने लगेंगे तो बुक सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है, और आपके पास उतना टाइम है नहीं, तो क्या होगा फिर इस समय होगी आपको बहुत सारी दिक्कतें। इस समय आप जो होता है बुक उठाओगे, और बुक तो टाइम कंज्यूमिंग होती है, बट आपके पास जो होता है उतना टाइम है नहीं, तो इस समय आपको दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बुक आज इस बार यूज़ नहीं करना है। जिसने पढ़ा नहीं है वो बुक यूज़ ना करे। जिसने पढ़ा है, अगर वो बुक पढ़ा है तो बुक रिवीजन करे, कॉपी पढ़ा है तो कॉपी रिवीजन करे। जितनी चीज़ें पढ़ा है वो उतना रिवीजन कर सकता है, लेकिन जो नहीं पढ़ा है वो गलती से भी बुक का यूज़ ना करे। अगर वो बुक का यूज़ करेगा तो उसके लिए काफ़ी दिक्कतें हो जाने वाली हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो होता है, अब हम लोग पहुंचते हैं, हमारा मेन फोकस किस पे रहना चाहिए भाई। हमारा मेन फोकस रहना चाहिए नोट्स पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। 2 ही चीज़ें आपको करनी है, तीसरी कोई भी चीज़ नहीं करनी है। इस समय अगर आप तीसरी कोई भी चीज़ करते हैं तो आप बहुत ही घाटे में जाने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ करनी है। एक आपका फोकस पॉइंट होना चाहिए मेरा नोट्स, मैंने जितना पढ़ा है उस पर, और जो होता है उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए। 2 ही चीज़ों के लिए जो है आपको यहाँ पर इस समय फोकस करना है। किसी तीसरी चीज़ पे फोकस करेंगे तो आप जो होता है बहुत घाटे में चले जाने वाले हैं, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, उससे ज़्यादा लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा, नोट्स के लिए क्या कर सकते हैं। जिसके पास नोट्स है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनके पास नोट्स नहीं है वो इस समय नोट्स के लिए मेरे पास कांटेक्ट कर सकता है। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, फ्री में आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे जो होता है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पर भी मैसेज करिए, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। आप उसे पढ़िए, समझिए और बढ़िया नंबर लाइए जो होता है। और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो होता है इंपॉर्टेंट सीरीज भी चला रहा हूँ, आप उसके भी जो होता है क्वेश्चन चाहिए तो उससे भी क्वेश्चन ले सकते हैं मुझसे। तो वो सब अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से मुझसे
कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये बात तो हो गई कि क्या इंपॉर्टेंट है, किस पे ज़्यादा फोकस रखना है। अब बता दीजिए 4 दिन में करना कैसे है। 4 दिन में कैसे करना है भाई, तो 4 दिन में आपको सबसे पहला काम करना है, क्विक रिवीजन करना है। आपको मैं 2 दिन दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर मैं आपको 2 दिन दे रहा हूँ, 2 दिन दे रहा हूँ, और ये मस्ट है, ऐसा भी नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपको करना है क्विक रिवीजन, और ट्राई करना है ये 2 से, अगर जो अच्छा बच्चा है पढ़ने में वो तो 1.5 दिन में कर ले जाएगा, 1.5 दिन में आराम से 7 चैप्टर के रिवीजन कर लेगा ना। 3 चैप्टर आपके बायो में है, 2 चैप्टर आपके फिजिक्स में है, 2 चैप्टर आपके केमिस्ट्री में है, तो 3 2 5 2 7 चैप्टर रहेंगे। तो 7 चैप्टर जो अच्छा बच्चा रहेगा वो 1 दिन में भी कर सकता है, अगर अच्छा नहीं है, थोड़ा वीक है पढ़ने में, तो 1.5 दिन में कर सकता है, बहुत वीक है तो 2 दिन में करेगा। तो मैंने 2 दिन का एवरेज लिया है, अगर जिसका जल्दी हो जाता है वो जल्दी अपना ख़त्म करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम करना है क्विक रिवीजन करना है, बहुत ही फास्ट रिवीजन करना है, 1.5 दिन में कंप्लीट करना है, कोशिश करनी है 1.5 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाए। 2 दिन से बाहर नहीं जाना है, 7 चैप्टर का रिवीजन कर लेना है। अब जो होता है 7 चैप्टर का रिवीजन करने के बाद अब बुक की रिवीजन करनी है, बुक मतलब वही नोट्स का रिवीजन करना है, जो जहाँ जहाँ पढ़ा है, ये बात मैंने ऊपर लिखी थी ना, जो पढ़ा है वो सबका रिवीजन करेगा, जो नहीं पढ़ा है वो बुक ना यूज़ करे, वो नोट्स का रिवीजन करे। अब जिसने पढ़ा हो तो सब रिवीजन करे अपना। इस तरीके से जो होता है आपको क्विक रिवीजन कर लेनी है, 2 दिन के अंतर्गत 2 दिन के अंतर्गत रिवीजन कर लेना है। अब उससे पहले कर लेंगे तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा। जैसे आप जो होता है इस समय 7-8 घंटे पढ़ेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आराम से जो होता है 2-3 घंटे सुबह में निकालिए, 2-3 घंटे दोपहर में निकालिए, दोपहर शाम में, और जो होता है 2-3 घंटे रात में निकालिए। 9-10 घंटे हो जाएंगे आपके आराम से। 9-10 घंटे में जो होता है आप अच्छा खासा कवर कर ले जाएंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका, इस समय क्विक रिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद जो होता है, अब आप आ जाते हैं उसके बाद, जब आपका क्विक रिवीजन हो जाए 2 दिन में, तो तीसरा और 4th का हाफ डे। अब देखो जो अच्छा बच्चा होगा वो 1.5 दिन में इसे कंप्लीट करेगा, और 1.5 दिन में जो होता है ये कंप्लीट कर लेगा, यानी कि 3 दिन में कंप्लीट कर लेगा। जो अच्छा नहीं है थोड़ा पढ़ने में वो 2 दिन में कंप्लीट करे इसे। और ये जो होता है आगे का जो 1.5 दिन है, मतलब 2 दिन अभी बचा है उसमें से 1.5 दिन तीसरा पूरा ले ले। चौथे दिन का जो होता है 6-7 में जो होता है वो खाली क्विक रिवीजन करेगा, और 8 का जो होता है पूरा दिन, और 9th का आधा दिन, 9th का हाफ डे जो है वो ले ले। और यहाँ पर क्या करे, उसके बाद यहाँ पर तीसरा पूरा दिन और चौथा जो होता है हाफ डे, सिर्फ आधा दिन लेके वो क्या करे, प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लगाए। अब प्रीवियस ईयर की बुक लगभग सबके पास होगी, मुझे लगता है, उम्मीद है मुझे कि सबके पास होंगी। तो वो क्या करे, प्रीवियस ईयर लगाए, प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो होता है उसके बाद प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं उस क्वेश्चंस को तो ज़रूर से ज़रूर लगा के जाए। और मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 3 नंबर और 5 नंबर के ही क्वेश्चंस देख के जाइएगा, 1 नंबर वाले क्वेश्चंस मत देख के जाइएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो, अगर आपके पास टाइम है तो आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास टाइम नहीं है तो आप 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चंस लगा के जाइएगा। मैंने बताया था कि जो होता है 3 नंबर और 5 नंबर के आप क्वेश्चंस लगा के जाते हैं तो 60 से 70% क्वेश्चंस जो होता है आपके 1 नंबर 2 नंबर वाले वहीं से आते ही जाते हैं। तो इस तरीके से 60-70% हो जाएगा। और अगर आप नोट्स पढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो वहाँ पर लगभग वो सब जो होता है, जो 30-40% बचा है वो भी कवर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। 3rd और 4th का आपके अब जो होता है लास्ट में आपको एक चीज़ करके जानी है कि जो 4th का आधा दिन बचा था उसमें आपको एक सैंपल पेपर लगा लेना है, एक सैंपल पेपर लगा लेना है, कम से कम एक सैंपल पेपर लगा लेना है, इतना आपका हो जाएगा। अब जिसके पास टाइम बचता है भाई, मान लो किसी ने जो होता है 1.5 दिन में इसे कर लिया, किसी ने जो होता है 1.5 दिन में इसे कर लिया तो 1.5 दिन में इसे भी कर लेगा, तो 3 दिन में उसका पूरा कंप्लीट हो गया। चौथे दिन में जो होता है 2 घंटे में जो होता है उसने एक सैंपल पेपर लगा लिया, अभी बच रहा है इसके पास 7-8 घंटे, तो 7-8 घंटे में जितना पढ़ा अभी तक सब रिवीजन कर डाले। तो इसी तरीके से मैं कह रहा था, अगर इधर खींच के करते हैं आप, आज कल जो होता है परसों में खींच के करते हैं तो आपको 4th डे में रिवीजन का चांस मिल जाएगा, एक बार फिर से सब कुछ रिवीजन करने का चांस मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप इतना करके जाते हैं तो आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, आप रॉक कर जाएंगे, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है। अच्छा अब बताइए कि भाई जो होता है ये सब हो गया, अब मैं आपको कुछ चीज़ें और बताने वाला हूँ। जैसे देखो बेटा, अगर आप प्रीवियस ईयर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखो, अब मैं अपनी जो होता है अब अपना थोड़ा सा प्रमोशन कर रहा हूँ। प्रमोशन क्या समझ रहे हो, आपके लिए बता रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो देखो, आपको अगर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने बैठेंगे, एक बात बताइए, देखिए
आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इस समय प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लगाएंगे तो देखिए प्रीवियस ईयर लगाएंगे, प्रीवियस ईयर में से छांटना पड़ेगा कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा बार बार आ रहा है, तो आपका टाइम कंज्यूम होगा। आपको पता है आपका टाइम कंज्यूम होने वाला है, तो ऐसे में आप इसे जल्दी करने के लिए कर क्या सकते हैं भाई, कर क्या सकते हैं, तो वही चीज़ तो मैं जो होता है आपको क्विक जो होता है आपको क्वेश्चन सीरीज में चला रहा हूँ, वही चीज़ें सेम चीज़ें वही क्वेश्चन सीरीज में मैं आपको वही चला रहा हूँ कि किस तरीके से आप जो होता है अपने प्रीवियस ईयर में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सिर्फ और सिर्फ आके वीडियो में देख सकते हैं। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बुक से ना पढ़िए, आप बुक से पढ़िए, आप किसी की वीडियो से पढ़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको जल्दी करना है, अगर आपको जल्दी करना ऑब्वियस की बात है, आपको जल्दी इस समय करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, वीडियोज़ में आइए, जो क्वेश्चन सीरीज की वीडियोज़ हैं उसमें मैं क्वेश्चंस ही चला रहा हूँ। अगर मैं एक बात बता दूँ आपको, गारंटी लेता हूँ इस बात की कि अगर आप क्वेश्चन सीरीज की वीडियो देख के जाते हैं और क्वेश्चन सीरीज की सारी वीडियोज़ अच्छे से देखते हैं तो गारंटी लीजिए क्वेश्चन सीरीज की वीडियो से 80 से 90% क्वेश्चन बचेंगे। अब ऐसे अगर मैं 80 से 90% यहाँ कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वो जो होता है सच में मैं कह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं यहीं पर जो होता है 80-90% कह दूंगा और बोर्ड में कुछ ना आए, 100% आएगा। तो 80 से 90% क्वेश्चन अगर आपको चाहिए बोर्ड के तो आप क्वेश्चन सीरीज की वीडियोस को एक एक चीज़ों को जितना मैं बताया हूँ एक एक चीज़ों को एकदम ध्यान से जो होता है देखिए और ध्यान से याद कर लीजिए, एकदम याद कर लीजिए उसे, उसमें से कुछ भी छोड़िएगा मत। गारंटी लेता हूँ कि उसमें सारे क्वेश्चन आपके बच जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो होता है, अब अगर आपको मान लीजिए नोट्स पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप वीडियो लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। सारे चैप्टर्स के वीडियो पढ़ चुकी हैं ना, तो सारे चैप्टर्स के वीडियो पढ़ चुकी हैं, जितना जो होता है सारे चैप्टर्स थे आपके साइंस में टर्म 2 में उस सब की वीडियो पढ़ चुकी हैं, तो आप उन वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका 4 दिन में मास्टर प्लान, आपका ये 4 दिन का मास्टर प्लान है। गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस 4 दिन में इस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, ये मैं गारंटी लेता हूँ। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो होता है 90% आराम से, 90% तो कहीं नहीं जाने वाला बेटा अगर इधर। लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, ये जो क्विक रिवीजन वाला क्विक रिवीजन है यहाँ पर ये 2 दिन में, यहाँ पर एकदम घोर के पी जाइएगा, एक एक चीज़ एकदम पढ़ लीजिएगा। ऐसा मत करिएगा कि जो होता है कि छोड़ दीजिएगा कुछ भी, कोई चैप्टर छोड़िएगा मत, सारे चैप्टर्स को पढ़िएगा, सारे चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चैप्टर को एकदम टाइम देके बढ़िया से जो होता है 3-3 घंटे में। देखिए एक तो जल्दी भी करना है लेकिन कुछ छोड़ना भी नहीं है, दोनों बात आप याद रखिएगा। एक तो जल्दी भी आपको लेके चलना है और उसके साथ साथ जो होता है कुछ छोड़ना भी नहीं है। तो 2 दिन में जो होता है आप सारी चीज़ें जो होता है एकदम बेहतरीन तरीके से, क्योंकि देखो मान लो आपने जो होता है प्रीवियस ईयर कम किया, सैंपल पेपर नहीं लगा पाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जो होता है देखो सैंपल पेपर कहाँ से बनेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, सारे के सारे चीज़ें जो होता है इसी आपके नोट्स से ही बनने वाली हैं। आपके जो नोट्स रहेगी उसी से सब कुछ बनने वाला है, आपकी जो बुक है उसी से सब कुछ बनने वाला है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस 2 दिन को तो एकदम बेहतरीन तरीके से यूज़ करिएगा, आज और कल तो एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़िए, इसमें जो होता है एकदम मेहनत से पढ़िए। अगर आप इतना कर ले जाते हैं तो आपका बहुत बढ़िया नंबर आएगा, गारंटी है बहुत बढ़िया नंबर आने वाला है। तो इतनी चीज़ों को अगर आप कर ले जाते हैं तो आपका बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। तो चलिए जो होता है इसी के साथ पढ़ाई करते रहिए, बहुत बेहतरीन तरीके से नोट चाहिए होगा तो आप मुझे जो होता है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं पर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ पड़ा हुआ है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी जो होता है क्वेश्चन सीरीज की वीडियो जरूर देखिएगा, जरूर से जरूर देखिएगा, उससे टाइम कम आपका लगेगा। और जो होता है आपके जो होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर जो होता है सब्जेक्ट में चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से बार बार पूछे जा रहे हैं, वही सब मैं आपको करवाता हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए जो होता है, तब तक के लिए जो होता है इतना ही आज के लिए था। और पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।